सीरियस है वो इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करके सीधे आ जाना है, ठीक है। तो 4 से 5 फरवरी आप लोगों के लिए डेट है साथियों, ठीक है। 4 से 5 फरवरी डेट है। आप समझना, आप लोगों के पास में पूरे पूरे 4 महीने हैं। कितने हैं? पूरे पूरे 4 महीने। मैं यदि समझता हूं कि यदि कोई विद्यार्थी शून्य से तैयारी यहां से शुरू करे, शून्य से भी शुरू करे, वो 4 महीने में सिलेक्शन लेकर दिखा सकता है। बस समर्पण होना चाहिए। तो ये कहीं भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं कि सर मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है या कैसे, या एवरेज स्टूडेंट हूँ या नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे बीए में 50% ही रहे हैं और मैं आज आप लोगों के सामने ये बता रहा हूँ और मैं चयनित हुआ हूँ बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप लोगों को बताया। तो किसी को भी अपने प्रति जो है संदेह नहीं रखना है। यदि आप लोग अपने प्रति संदेह रखोगे ना तो दुनिया तो वैसे ही संदेह का पिटारा है, वो तो आप लोगों की संदेह को और हवा देगी कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। यदि कोई शून्य से भी शुरू करे, 4 महीने पूरे पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वो जो 5 जनवरी वाली जो अफवाह थी ना, वो भी यहाँ सिरे से खारिज हो गई। और जो माह जनवरी कहा था वो भी जो है फरवरी हो गया है, ठीक है। तो ये चलिए अच्छी है। 4 महीने साथियों सीरियस तैयारी करने वाले के लिए ये समझ लो 4 महीने आपको तपस्या करनी है। आप लोगों के लिए कोई नवरात्रि नहीं है, आप लोगों के लिए कोई दीपावली नहीं है, आप लोगों के लिए कोई न्यू ईयर नहीं है। जिस दिन सिलेक्शन हो गया वो न्यू ईयर है, दीपावली है, नवरात्र है, सब कुछ। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ही मतलब वो ये हो जाए, कहने का मतलब है आप लोगों को सीरियस हो जाना है साथियों। क्यों? ये 4 महीने सीरियस हो गए ना, आने वाले 40 साल सिक्योर होने वाले हैं। तो इसलिए इस रणनीति को जो फॉलो कर सकते हैं, जो वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जुड़े। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे व्यूज की, ना आप शेयर कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं, ना सब्सक्राइब वगैरह। जिनको आवश्यकता है वो अपने आप कर लेते हैं। मैं आप लोगों के जो है ये कमेंट इस वीडियो के बाद में देखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें विद्यार्थियों को बतानी है और वो जो है साथियों इस रणनीति में शामिल रहेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज अपन ले रहे हैं, मैं बता दूं, सबसे पहली चीज जो विद्यार्थियों को ध्यान में होनी चाहिए, मैं 0 से शुरू कर रहा हूं कि कहां से आपको सीरियस तैयारी करनी चाहिए इन 4 महीनों के लिए। यदि इसको फॉलो कर लेते हैं साथियों, खूब है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जो है आप देख चुके हो कि अपन ने जो 1-1.5 साल में जो बीज रोपा है ना, उसका पौधा जो है अब विकसित हो रहा है। कल हजारों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं पात्रता में। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने करवाए हैं, ये आप लोगों की मेहनत है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सारथी का काम कर रहा था, जिसकी सामर्थ्य मुझे ईश्वर ने दिया और आगे भी मैं इसी प्रयास में लगा रहूंगा। सबसे पहली बात है साथियों कि आप लोगों के लिए सिलेबस आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कई सारे टेक्निकल टीम के पास में और ये मैसेज आते हैं कि सर फलानिया टॉपिक उसमें है या नहीं है, ये है या नहीं है। जब आप लोग ये हमसे पूछना चाह रहे हो, ये आप लोग किसी और से पूछना चाह रहे हो, आप लोगों को सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। मैं ध्यान में ही नहीं, सिर्फ आपकी टेबल पर होना चाहिए और सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे विद्वान बनने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। कई सारे विद्वान जो विद्वान बनने की कोशिश करते थे, कल के रिजल्ट के बाद में कई सारे ऐसे व्यक्ति जो है, मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन फिर भी ये जो है कई सारे जो विद्वान बनने की कोशिश में रह भी जाते हैं पीछे। सबसे पहला जो है साथियों प्राथमिकता होनी चाहिए सिलेक्शन। तो इसके लिए आप लोगों को फिक्स जो है सिलेबस आप लोगों का टेबल पे होना चाहिए। प्रिंट करवा लो, 5, 7, 10 रुपए 20 रुपए खर्च करने में आपको लोगों के कोई नहीं है। आप लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए हैं इस भविष्य को बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और हमें किस नंबर पे, किस पार्ट पे जोर देना, हमारा कौन सा कमजोर है। कई बार विद्यार्थी क्या कहते हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो बहुत अच्छी है, उसे ही बार बार पढ़ते हैं। लेकिन साथियों हर पहलू पर जोर देना जरूरी है। यदि आप शैक्षिक परिदृश्य नहीं करोगे और सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ोगे, लेकिन वो कमजोर पार्ट रह गया, तो वहां पे आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। हर चीज पर जोर देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों का क्या ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों के पास में होना चाहिए सिलेक्शन, उसके बाद में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट जो है वो सिलेक्शन है। उसके बाद में देखो साथियों, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक फिक्स टारगेट सेट करेंगे। फिक्स टारगेट सेट करने का मतलब क्या है कि सिलेबस के जो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं नंबर वाइज, ठीक है, 80 नंबर का अलग, 50 का अलग, वो जो पार्ट दे रखे हैं जितने आपके विद्यालय विषय का अलग, उन सभी का एक टारगेट फिक्स कर लेना है। कि मान लो आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान जो है वो दे रखा है, जैसे कि 50 नंबर का वो दे दिया, ठीक है। अब राजस्थान सामान्य ज्ञान का आपका टारगेट है कि मैं इसे जो है 20 दिन मेरे इसके लिए सिक्योर है, ठीक है।
मुझे इस 20 दिन में इसका एक एक शब्द याद होना चाहिए और एक एक चीज पर कमांड होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। ये टारगेट सेट कब होंगे? जब आपके पास में एक निश्चित टाइम टेबल होगा। क्या होगा? टाइम टेबल। अब टाइम टेबल जैसे मैंने भी बना के डाला है, लेकिन मैंने एक एवरेज टाइम टेबल बनाया है जो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए है। लेकिन आप लोगों को फॉलो कौन सा करना है? आप लोगों के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे साथियों कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन के लिए और पढ़ने के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं, पढ़ने के घंटे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी दिनचर्या के अंदर कम से कम 10 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई कम भी पढ़ सकता है, ज्यादा भी पढ़ सकता है, एवरेज जो है ये बना के रखें। घंटे मायने नहीं रखते हैं, आपने कितना कैसे पढ़ा है वो मायने रखता है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी का जो अभी भी आ रहे हैं जैसे कमेंट है, मैं देखूंगा बाद में। पहले आप लोगों को ये बता दूं कि 10 घंटे जैसे फिक्स टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसके बाद में आपके पास में फिक्स टाइम टेबल है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसे फॉलो करते हैं। टाइम टेबल समय समय पर बदलता है, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाती चीजें तो रिवीजन का दायरा बढ़ता जाता है, तो टाइम टेबल समय समय पर बदलता है, तो वहां पे आपको अपने अनुसार बनाया हुआ टाइम टेबल काम में आएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जितने पार्ट में बटे हुए हैं ना टॉपिक, उनको क्या कर लेना है? डिवाइड में, मतलब डिवाइड कर देना है कि मेरा टारगेट जो है 20 दिन में ये पूरा करना है, एक इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए साथियों, इस समय यदि सिलेक्शन वास्तव में लेना चाहते हो, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 माह में पूरा सिलेबस कवर करना ही करना है। ठीक है, 2 माह में सिलेबस कवर करना ही करना है। ये टारगेट लेकर चलोगे तो आपका 2.5 माह के अंदर सिलेबस पूरा होगा। यदि ये टारगेट लेकर इसके प्रति शिद्दत से दिन रात आप प्रयास करते हो तो आपका टारगेट जो है लगभग 2.5 महीने में जाकर पूरा होगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूं जो चीज है। ठीक है, और यदि 2.5 महीने में आप पूरा करते हो ना, मेरे कहने का मतलब यहां पे है कि पीछे जो 1 माह बचेगा, यानी कि जनवरी, पीछे जो 1 माह बचेगा साथियों, वो आपका पूरा का पूरा होगा रिवीजन के लिए। ठीक है ना, रिवीजन प्लस अभ्यास इसके लिए होगा। ये पीछे का जनवरी, जनवरी मान के चलो आपके पास में है ही नहीं, और पढ़ना हमेशा ऐसे है जैसे कल एग्जाम है। ये मान के पढ़ो कि कल एग्जाम है, आज नहीं कल पढ़ लिया हो तो वो वाली बात आ वाली रहे कौन। ठीक है, आज गरबा देखकर चल जाए, कल पढ़ लिया वो टॉपिक, ये नहीं, कल वाला आज ऐसे ही नहीं बनाया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो। अरे पढ़ले होनी होगी तो होगी, किसने देखा पढ़ले, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ले पहले से जिंदगी में आई हुई है, तो यहाँ पे सीरियस हो जाना है। यानी 1 माह जो पीछे वाला जो साथियों जनवरी है ना, उसे भूल जाओ, वो आपके पास में नहीं है, वो आपके पास में नहीं है। आपके पास में 3 महीने हैं। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 3 महीने हैं, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी पड़ी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में 3 महीने हैं, और मान के चलो 2.5 महीने में आपको कैसे भी करके सिलेबस को पूरा करना है। ठीक है, और सिलेबस जब यहाँ पे पूरा होगा, तो मैं जहां तक कह रहा हूं ना साथियों, जब तक 2 बार रिवीजन नहीं कर लेते ना आप, तो आप ना तो उन प्रश्नों पे कमांड कर पाते हो। बहुत बार पढ़े हुए होते हैं, आप लोगों के सामने कई बार आए हुए, लेकिन वो जब तक याद नहीं हुए ना, तब तक वो प्रश्न इतने काम के नहीं रह जाते। तो आप लोगों का मतलब उस पर कमांड कब होगी? जब आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लोगे। कितनी बार? कम से कम 2 बार। और उसके लिए ये जनवरी माह पूरा जाएगा। उसमें आपको अभ्यास भी बहुत तबीयत का करना पड़ेगा, हालांकि नियमित जो आपका टाइम टेबल है उसके अंदर भी अभ्यास आपको शामिल करना है और रिवीजन शामिल करना है। लेकिन यहाँ पे लास्ट अंतिम जनवरी में तो पूरा रिवीजन ही है। अब बात करें साथियों की यदि कि कोचिंग की, ठीक है, कि सर कोई अच्छी सी कोचिंग बता दो, कई जने कहते हैं। ठीक है, मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं, सर कोई अच्छी सी कोचिंग बता दो, या फिर कई जने फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, कोई अच्छी सी कोचिंग बता दो, कोई अच्छी सी बुक बता दो, वो बता दो। यदि मैं बात करूं साथियों, आप लोगों के पास में है 4 माह, और आप यदि अभी जैसे कोचिंग कोई ज्वाइन करते हो, मैं किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को सिलेक्शन वाली रणनीति बता रहा हूं। यदि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, मान के चलो 4 से 5 घंटे उस कोचिंग के अंदर आपको देने ही देने हैं, ज्यादा ही देने होंगे, भले कम नहीं। उसमें भी पढ़ना क्या है, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो फिक्स है। और दुनिया की सिलेक्शन लेने के मामले में ये परम, मतलब आप कहते पूरी एकदम 100% सत्यता है कि सेल्फ स्टडी वाले आगे जाते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग जो है मार्गदर्शन का काम करती है, आपको माहौल उपलब्ध करवाती है कि आप लोगों के भैया जो ये कोचिंग इस तरीके से, देखो स्टूडेंट इतने हैं यहाँ पे, इनके बीच में आपकी ये स्थिति है, तो आप उस हिसाब से अपने को तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ कोचिंग का मना नहीं करूंगा, जो मतलब फ्रेशर्स होते हैं उन्हें करनी चाहिए। लेकिन यदि 4 महीने की साथियों अंतिम बात करें तो कोचिंग के लिए पर्याप्त ये समय नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत आपको दायरा बढ़ाना होगा। 4 घंटे में आप वहां पे जो दी हुई चीजें हैं सिर्फ वही करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं
आप लोग जो है अन्य जो सेल्फ पढ़ने वाले हैं ना वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, रही बात ऑनलाइन कोचिंग की, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं। तो वहां पे क्या है, आप अपने आप पे स्वतंत्र हो। जैसे मेरी कोई क्लास चल रही है, ठीक है, मेरी कोई कोचिंग नहीं है और न मैं किसी को कोचिंग करवाता हूँ और न मैं किसी से पढ़ाने की फीस लेता हूँ। ठीक है, पहले क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि कोई किसी की कोचिंग चल रही है ऑनलाइन में, ये थोड़ा सा फायदा है कि आप लोग आधे समय में वो कंटेंट तैयार कर सकते हो और अच्छी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन के बनिस्पत ऑनलाइन इस बार ज्यादा आप लोगों का काम रहेगा। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाने की स्पीड धीमे, आप 2 गुना स्पीड पे डाल के उसको पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। जो चीज पढ़नी है वो ही पढ़ सकते हो। तो ये काफी सारे बेनिफिट रहते हैं। तो यदि किसी को कोचिंग की आवश्यकता है तो वो ऑनलाइन के ऊपर इस समय जा सकते हैं। ऑफलाइन के चक्कर में मेरे ख्याल से यदि नहीं पढ़ेंगे तो बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा आप लोगों की इच्छा है, मैं तो सिर्फ वो चीज बता रहा हूं जो जरूरी होगी। ठीक है, ये बात होगी कोचिंग की। अब बात करें साथियों बुक्स की। ठीक है, यदि यहां बुक्स की बात करें तो मैं कतई नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा या वो ही है। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पुस्तक आप चयन करें, कोई भी मार्केट में जाकर, मैंने एक वीडियो लगभग 7-8 महीने पहले बनाया था, गाइड कैसी होनी चाहिए या बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। कोई भी पुस्तक चयन करें, वहां पे बुक सेलर के पास जाके इस चीज की बड़ी अच्छी तरीके से देखें कि उस बुक को मैं कम से कम 2 या 3 बार पढ़ पाऊंगा या नहीं, उसके अंदर कितना कंटेंट है। मतलब क्या है, कंटेंट सिलेक्शन अति से नहीं होता है, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, बार बार रिवाइज करने से होता है और उस चीज को भुनाने से होता है कि हमने उसे रिवाइज कितना, याद कितना किया है। मान लीजिए अति कोई पुस्तक है 1000-1500 पेज की है, मान लीजिए उसके अंदर मैटर तो सब मिलेगा, एक प्रश्न भी मजाल है जो बाहर चला जाए, लेकिन वो प्रूफ देने के लिए तो बहुत बढ़िया साबित होती है। लेकिन वो विद्यार्थी अपने जीवन में मतलब उसके ऊपर कितना काम कर पाता है, उसके लिए उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी यदि नहीं पढ़ पा रहा है विद्यार्थी तो उसे रिवाइज नहीं कर पाता, उस पुस्तक का कोई औचित्य सिलेक्शन के मामले में नहीं रह जाता है। हाँ, नॉलेज बढ़ाने के मामले में बहुत बढ़िया है, आप उसे 1-2 साल तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पुस्तक का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो मेरी हो, ठीक है, चाहे मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी है, लेकिन वहां जाकर आपको अपनी क्षमता के अनुसार देखना है कि उस पुस्तक को आप रिवाइज कितनी बार कर सकते हो। यदि उसे रिवाइज कम से कम आप मान के चलो देखते हैं कि हाँ इसे मैं 2 बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकता हूं, 2 से 3 बार, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, दूसरी बात कि मैंने बता दी कि भैया मेरी ये किताब आ रही है, ठीक है, और ये किताब जो है मैंने बहुत अच्छी, देखो हर लेखक मेहनत करता है, हर लेखक यही कहेगा कि मेरी किताब सबसे बेस्ट साबित होगी, लेकिन वहां पे आपको जाकर क्या देखना है, ये आपके मन की इच्छा क्या है। कि आपके मन की इच्छा तो है कि मुझे एक्स किताब लेनी है, लेकिन जो है सर ने कहा कि मेरी किताब वाई आएगी और आप लोगों के लिए ये बेस्ट साबित होगी, तो आप सर के कहने पर या दोस्त के कहने पर वो चीज लाते हैं, तो इतनी फायदेमंद नहीं होगी जितनी आपके जो मन में जो किताब लेने की इच्छा थी ना वो फायदेमंद होगी। तो बुक सिलेक्ट करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना। मैं एक बात क्लियर कहूंगा कि यदि 2 बार रिवीजन नहीं कर पाओ तो उस किताब को मत लेकर आना, चाहे उसमें कंटेंट 100% मिल जाए, क्यों कंपटीशन में 100% लाना टारगेट नहीं होता है। कंपटीशन में 100% को कवर करने चाहते हैं तो 60% के भी अपने बहुत मतलब सीरियस कंडीशन हो जाती है वहां लाने में भी। यहाँ पे टारगेट ये करना कि आप उसे कितना रिवाइज कर सकते हो। यदि आप उसे 2 से 3 बार कर सकते हो, आप कोई भी किताब जो आपकी मन करे लेकर आ जाना। ठीक है, बुक्स के रिलेटेड ये चीज है। और एक बात ध्यान रखना, एक ही सब्जेक्ट की 2-3 किताबें मत लेना कि आपने जो है शैक्षिक परिदृश्य की 4 किताबें ले ली मान लीजिए, ठीक है, कि शैक्षिक परिदृश्य की गौरव सर की 1 ले ली, शैक्षिक परिदृश्य की फलाने और दूसरे सर की ले ली, एक उसमें से ले ली। अब इसमें से कि मान लीजिए मैंने कोई लाइन गलत डाल दी या कोई भूलवश आ गई, दूसरे में कोई भूलवश आ गई, अब उसमें कंफ्यूजन के चक्कर में आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो दायरा बढ़ाना चाहते हैं, वो तो कहीं रहा और आप उसी के चक्कर में पड़ जाओगे और वो इतना समय आपका व्यर्थ कर देगा जिसका आपको खुद अंदाजा नहीं लगेगा। तो एक सब्जेक्ट की एक किताब लो और उसमें विश्वास करो कि हाँ इसमें है वो पढ़ना है। मान लीजिए कि उसमें 2% कोई चीज, कोई भी किताब जो त्रुटि रहित, देखो कोई नहीं आती है क्योंकि सभी इंसान लिखते हैं, यदि इसे भगवान लिखने लगेंगे जब से ये त्रुटि रहित आएगी। हर किताब आरबीएससी एनसीईआरटी में भी मैंने गलतियां देखी है। तो 2% मान लो आपके अंदर कोई फैक्ट उसमें गलत दे रखा है, तो ये जरूरी तो है नहीं कि वो 2% ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। 98% आपको हर किताब में सही मिलेंगे और 2% हर किताब में कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी। ठीक है ना, ये सत्य है। अब इस कोई जिसका फोकस सिर्फ इसी पे रहता है वो इस 98% को भी कवर नहीं कर पाता है, और जो वास्तविक चीजें समझता है वो सब इन्हें कवर कर लेते हैं। तो ये हो गई अपने बात बुक से रिलेटेड। ठीक है साथियों, अब देखो आगे बात करें, अपन आगे बढ़ते हैं, जो और चीज आपको जाननी चाहिए
अब देखो इसमें साथियों अभ्यास की क्या भूमिका है, अभ्यास कैसे करना चाहिए। अभ्यास एक तो आपके कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, गाइड पढ़ रहे हैं, उसके पीछे प्रश्न होंगे, तो जैसे जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ तो उन प्रश्नों को मिला दीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक पे कितनी कमांड कर ली है और मेरी कहाँ कहाँ गलतियां रह रही है। ठीक है, दूसरा होगा कि ऑनलाइन आप अभ्यास कर सकते हैं, जैसे अपनी भी टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई प्लेटफॉर्म होंगे, तो वहां पे मतलब ये थ्योरी मत रखना कि बहुत ज्यादा महंगी होगी वही अच्छी चीज होगी, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक अभ्यास आपके पास में अभ्यास सीरीज होनी चाहिए, तो वो कहीं से भी आपको लगे, आपका जहां पे मन अच्छा लगे कि हाँ ये इन पे विश्वास है, यहाँ से करनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि टॉपिक वाइज में जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक पे आपकी कमांड लगभग 100% की हो जाएगी। ठीक है ना, 100% नहीं तो 98% आप उससे संतुष्टि आपको होगी और आप अपने आप को जांच पाओगे। तो अभ्यास आपके इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरी बात होती है साथियों विश्वास, कि जहां से भी अभ्यास कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास रख के पढ़े। यदि मन में शंका रख के पढ़ोगे तो जो जितना पढ़ा है ना वो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि मन में हमेशा डाउट रहेगा, तो आप उसे याद करने के लिए नहीं दिमाग लगाओगे, आप दिमाग ये लगाओगे क्या पता ये सही है या क्या पता ये गलत है। तो ये चीजें अपने को मतलब अपने को क्या करती है, पीछे रखती है, अपने को आगे नहीं लाती है ये चीजें। मैं आपको कहता हूं हमेशा कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार रहा ही मत करो। कंफ्यूजन वाले फैक्ट न फायदा पहुंचाते हैं न नुकसान करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं। तो आप उसमें मत पढ़ो, आप उन कंफ्यूजन को छोड़ के और बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है उन चीजों में पढ़ो और उन्हें याद करो। काफी सारे कल सिलेक्शन हुए, काफी सारे भाई बहन निराश भी हुए, जिनका नहीं भी हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं इनमें से ये पाएंगे कि हाँ हमने यहाँ पे अपने साथ में न्याय नहीं किया। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया है कि 2 माह में टारगेट करना कि सिलेबस हो जाए पूरा। ठीक है ना, और अंतिम महीना आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए है। अब साथियों एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है, आपको डेली टारगेट सेट करने हैं। डेली टारगेट क्या चीज होते हैं और कितना फायदा पहुंचाते हैं वो मैं बताता हूं। डेली टारगेट का मतलब जैसे मुझे भी आज जैसे क्लासेस लेनी पड़ रही है ना, मैं रात को सोच के सोता हूं कि मुझे कल पूरे दिन मुझे इस रूटीन में क्या करना है। आप लोगों को जैसे पढ़ना है तो आप रात को एक डेली टारगेट में कई जने क्या करते हैं, एक चिट बॉक्स बनाते हैं जिसमें चिट लगी होती है, ये भी तरीका होता है, और कई जने लिख के रख लेते हैं, कई जने दिमाग में सोचते हैं कि हमें ये करना है। डेली टारगेट में जैसे आपने एक टारगेट ये ले लिया कि मुझे राजस्थान की भौगोलिक जो है भौगोलिक अध्ययन टॉपिक जो है पढ़ना है। ठीक है, एक कोई आपने रिवीजन का सोच लिया कि मुझे इस चीज का रिवीजन करना है, एक आपने साइकोलॉजी का सोच लिया कि मुझे कल ये चीजें कंप्लीट करनी ही करनी है। रात को सोच के सोए हो तो अगली रात जब होगी, अगले दिन की जब रात होगी, तब तक ये जो टॉपिक आपने जो डेली टारगेट में डाले है ना, वो किसी भी कंडीशन में पूरे होने चाहिए, तब तक आपको सोना नहीं है। ये बात मान के चलना। जो आप देखते हो आईएएस टॉप कर लिया, किसी ने आरएस टॉप कर लिया, किसी ने शिक्षक भर्ती में टॉप किया है, वो हमेशा ही अपने डेली टारगेट के अंदर इन चीजों को शामिल करते हैं। डेली टारगेट लेना बहुत जरूरी है। और एक बात बताऊं साथियों, ये 2 माह आप दम लगा के ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन दम लगा के करें। कारण क्या है? कारण ग्रुप डिस्कशन का ये है, ये ग्रुप डिस्कशन आपको आपकी स्थिति भी बताएगा, और आप मान लीजिए कि 5 बार कोई चीज पढ़ते हैं और 1 बार ग्रुप डिस्कशन किया हुआ बहुत काम आता है, वो सीधा सीधा याद होता है, वो सीधा सीधा छपता है दिमाग के अंदर। तो ग्रुप डिस्कशन पे एक वीडियो बनाया था मैंने, आप कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। कई जने कहते हैं हमारे कोई फ्रेंड नहीं है, वो नहीं है, ये आप लोगों का काम है। हम बताना हमारा काम है कि ये चीजें होनी चाहिए। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आप लोगों का काम है। डेली टारगेट लेकर और इसको ग्रुप डिस्कशन को भी टाइम टेबल में शामिल करो, आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन शामिल होना चाहिए और डेली टारगेट शामिल होना चाहिए यदि आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 2 माह ही मैंने ग्रुप डिस्कशन कहा है, पिछले अगले 2 माह जो है इनको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर जो है आप लोगों को वहां पे बहुत सावधानियां रखनी होती है, फिर वहां से आप जो है मतलब ये कह सकते हैं डिमोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है ना, यहाँ 2 महीने तो ये आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन एग्जाम के पास के 2 महीने आपको डिमोटिवेट करने का भी काम ये कर सकता है। तो अंतिम माह तो समझ के चलो कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना कि किसी से भी भूल से भी तुलना मत करना। ठीक है, तुलना करने से क्या होगा, अपने अंदर क्या होगा, हीन भावना आएगी, या तो हीन भावना आएगी या ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कि मुझे तो बहुत याद है, इसको कुछ भी याद नहीं, तब तो आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे कुछ भी याद नहीं, इसे बहुत सारा याद है, तब आ गया अपने अंदर हीन भावना। दोनों ही घातक। तुलना क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं आपको बताऊं कई सारे महारथी जो है प्री क्लियर नहीं कर पाए। महारथी इसलिए कह रहा हूं, नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन प्री क्लियर नहीं कर पाए, और कई साधारण अभ्यर्थी
ठीक है ना, साधारण नॉलेज रखने वाले जिन्होंने 15-20 दिन 1 महीना पढ़ाई करके भी प्री को क्लियर कर दिया। तो यहां से ये साबित होता है कि जो आप कर सकते हो ना वो दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए तुलना किसी से मत करना, तुलना करनी है तो अपने आप से करो कि आज आप क्या हो और 2 महीने बाद आप सिलेबस कवर करने के बाद में आप क्या होगे। वहां पे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुलना करनी, ठीक है। अपने आप से कंपटीशन करो, बाकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और एक बात जरूर बताऊं, एक सोशल मीडिया, ठीक है, इसकी 2 चीजें हैं, ये आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, ये आपको नेगेटिव भी दे सकता है। कारण क्या है, यहाँ पे सोशल मीडिया का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, सदुपयोग होता है कम। अब सोशल मीडिया पे जैसे आप कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे दूर करते हो, बढ़िया हो गया। आप कमेंटबाजी में किसी से झगड़े कर रहे हो, आप क्या हो गया, पूरा ही नेगेटिव, ठीक है। आप कहीं से कुछ भी देखकर डिमोटिवेट हो रहे हो, आप कहीं से कुछ भी देखकर अपनी रणनीति बदल रहे हो, आप अपनी पुस्तकें बदल रहे हो जिस पर आपने विश्वास करके लाई, या कोई भी जो चीजें ऐसी कर रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी, आपको नकारात्मकता की तरफ धकेलेगी, आपको अपने लक्ष्य से दूर करेगी। सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करें, सोच समझकर और एक दायरा सीमित करते हुए, अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज भी आप लोगों को अपनी रणनीति में शामिल करनी है। अब रही बात साथियों की, जो विद्यार्थी कहीं से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि प्री में भी मैंने फ्री कोर्स करवाया था, रीट सेकंड ग्रेड का भी फ्री कोर्स करवाया। अपना कोई ऐप नहीं है जिसके ऊपर क्लासेस चले, ऐप में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है लागत मूल्य में। क्लासेस रीट मेंस की मैं बता रहा हूं कि इसमें से आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होने वाली है, जैसे प्री में हुई थी। मैं मेरी तरफ से मेहनत करूंगा, निर्णय आपको करना है कि हाँ कैसी है। क्यों, मैं देखो न तो बहुत ज्यादा मैटर लेके चलता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं